कैथल के गांव कसान में 9 जनवरी को विवाहित महिला की गुमशुदगी के बाद करीब 70 दिन बाद विवाहिता का शव गांव बड़सिकरी खुर्द के तालाब में सीमेंट पिल्लर के साथ चैन से बंधा मिला। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए 2 सगे देवरों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह गत वर्ष महिला के पति की मौत के उपरांत 3 बच्चों की मां द्वारा देवर से शादी करने से मना करने की रंजिश बताई जा रही है। मामले पर अधिक जानकारी देते हुए एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि 20 मार्च को एक महिला का शव गांव बड़सिकरी खुर्द के तालाब से बरामद किया गया था। एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी कंवर भान उर्फ कौल अपने बड़े भाई जय भगवान की मौत के बाद अपनी भाभी महिमा के साथ शादी करना चाहता था, परंतु महिला ने शादी से इनकार कर दिया था, जिस कारण वह उसके चरित्र पर भी संदेह करते हुए उससे रंजिश रखने लगा, जिसके चलते अपने भाई विक्रम व पड़ोसी रिंकू के साथ मिलकर अपनी भाभी की हत्या करने की योजना बनाई। जो मृतका थी वो महिमा नाम की युवती थी, संगरूर जिले की, जो कि गांव कसान जो थाना राजौंद के एरिया में पड़ता है, वहां पर मैरिड थी। उसका जो हस्बैंड था वो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। जो इसमें हत्या के जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसमें उसके 2 देवर हैं, एक कंवर भान और एक विक्रम, और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है वो उनका पड़ोसी है रिंकू। तो इन्होंने ही जो हत्या की थी 8 जनवरी को हत्या की थी, और 8 जनवरी को हत्या करके शव को तालाब में डाल दिया था। जो बॉडी है वो काफ़ी समय बाद ये 20 मार्च को इसको ये दिखी थी, और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। सर, क्या कारण रहे हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो मुख्य आरोपी है कंवर भान, वो आफ्टर जो उसके हस्बैंड की एक्सपायरी के बाद वो उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तो जिस बारे में महिला ने मना कर दिया तो उससे वो रंजिश रखने लगा, और इसके बाद इन्होंने ये हत्या की योजना बनाई, और साथ ही साथ कुछ ये चरित्र पर भी संदेह करते थे इसके परिवार वाले। तो इन्होंने काफ़ी पहले से ये पूरी योजना बनाई। जो एक सीमेंट का पिलर था वो ख़रीद के इन्होंने 10-15 दिन पहले, हत्या से 10-15 दिन पहले ही वहाँ पर डाल दिया था। फिर सुनियोजित योजना के अनुसार इन्होंने महिला को बुलाया और फिर गला दबाकर दोनों भाइयों ने हत्या की। जो तीसरा आरोपी है वो फिर उनके साथ, उसको भी पूरी योजना के बारे में पता था, और फिर उनके साथ ये गए और इन्होंने बॉडी को तालाब में डंप कर दिया। तो सुराग किस तरह से लगा सर पुलिस को, किस तरह से छानबीन की गई थी? इसमें चूँकि महिला का शव था तो हम आसपास के थानों में जो भी हमारी मिसिंग की FIRs थी या 63-66 की थी, उसमें हम उसके थ्रू हम सर्च कर रहे थे। तो जो एक सस्पेक्ट हमारी FIR थी उस पर हमने फोकस किया, और साथ ही साथ चूँकि महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका चेहरा उस तरीके से नहीं था, तो जो उसके कपड़े पहने हुए थे जो मृतका के रिश्तेदार थे, उन्होंने एक थान में से वो कपड़ा जो सूट सिलवाया हुआ था, तो कपड़ा वो मैच हुआ, तो उससे आइडेंटिफाई हो पाया कि हाँ ये वही लड़की है। उसके बाद जब हमने फिर जब परिवार का पता चल गया कि कहाँ की है, उसके बाद पुलिस ने जब उसमें तफ्तीश करी तो इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया। फिलहाल हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने महिला की हत्या उपरांत उसके गले के सोने के लॉकेट व पाजेब, चांदी की चेन तथा हथफूल आपस में बांटकर अपने ठिकानों पर छिपा रखे हैं, जिनकी बरामदगी के लिए 3 आरोपियों का 8 अप्रैल को न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।